Hello dear learners, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to learn class 12th geography book first world chapter second world population density and growth. So let's start। और इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर को शॉर्ट में समराइज़ किया है। ओके तो चलो शुरू करते हैं। 21st सेंचुरी की बिगनिंग में 6 बिलियन पॉपुलेशन थी और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड जॉर्ज वी क्रेसी का एक कोट था कि एशिया में बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत कम पीपल रहते हैं और कुछ प्लेसेस ऐसी हैं वहाँ पे बहुत सारे पीपल रहते हैं। ओके एंड 19% ऑफ पॉपुलेशन इज़ ओनली इन 10% एरिया ऑफ लैंड। मतलब वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन 10% एरिया ऑफ लैंड में रहती है। एंड 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ जहाँ पे सिर्फ 60% पॉपुलेशन रहती है और उन 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ में से 6 कंट्रीज़ एशिया में है। एंड पॉपुलेशन, व्हाट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड the number of people live in size of land। ओके उसका रेशियो मतलब एक एरिया ऑफ साइज़ के लैंड पे कितने पीपल रहते हैं। दिस इज़ नॉट साइड, दिस इज़ साइज़। ओके एंड इसको नॉर्मली हम मेज़र करते हैं पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। एंड व्हाट आर द फैक्टर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट इज़ जोग्राफिकल फैक्टर्स, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट एंड लैंडफॉर्म। पीपल नॉर्मली वहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल हो और वाटर हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। तो नॉर्मली जो रिवर्स हैं, रिवर के बैंक है, वो वहाँ पे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेशन रहती है। और जिस सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे भी लोग ज़्यादा रहते हैं। एग्ज़ाम्पल एल्यूवियल सॉइल में फर्टिलिटी ज़्यादा रहती है, तो एल्यूवियल सॉइल जहाँ पे नॉर्मली पाई जाती है वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं। एंड द क्लाइमेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नॉर्मली कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, इक्वेटोरियल रीजन एंड नॉर्थ रीजन में नॉर्मली पीपल रहना प्रेफर नहीं करते क्योंकि वहाँ पे अनप्लीजेंट क्लाइमेट रहता है। मैं नॉर्मली इससे क्वेश्चन आता है कि हॉट डेजर्ट कौन कौन से हैं। हॉट डेजर्ट है सहारा एंड कालाहारी डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट अटाकामा एंड इक्वेटोरियल रीजन में अमेजन बेसिन एंड नॉर्थ रीजन में नॉर्दर्न कैनेडा। ओके एंड सेकेंड एंड लैंडफॉर्म। नॉर्मली पीपल जेंटल स्लोप्स पर रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो एरियाज़ पे नॉर्मली हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन बिल्ड के लिए भी ईज़िली रहता है। और नॉर्मली हिली एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, हम वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप नहीं कर सकते। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो एग्रीकल्चर होते हैं वहाँ पे भी इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता। और सेकंड फैक्टर इज़ दैट इकोनॉमिक फैक्टर, इंडस्ट्रीज़। जहाँ पे नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो नॉर्मली पीपल वहाँ पे माइग्रेट करते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, जॉब के लिए। ओके और नॉर्मली जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप होती हैं वहाँ पे बहुत सारे पीपल रहते हैं और उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए अदर ऑक्यूपेशन भी रहते हैं जैसे शॉप्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर। एंड मिनरल्स, जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं और इंडस्ट्रीज़ की वजह से अदर पीपल भी माइग्रेट होते हैं। अर्बनाइजेशन वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अर्बनाइजेशन में नॉर्मली फैसिलिटीज़ जैसे सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, वहाँ पे बेटर एजुकेशन रहता है, तो वो एक अट्रैक्टिव फैक्टर है कि वहाँ पे पीपल माइग्रेट होते हैं। एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर वाज रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस।
नॉर्मली जहाँ पे टेम्पल्स या फिर रिलीजियस सिग्निफिकेंस होती है वहाँ पे पीपल माइग्रेट करते हैं, नॉर्मली ओल्ड एज पीपल्स। एंड सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, एंड जहाँ पे नॉर्मली पॉलिटिकल टर्माइल हो, कंडीशंस अच्छी नहीं हो वहाँ की, तो वो नॉर्मली वहाँ से पीपल माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी प्लेसेस के लिए। और पॉलिटिकल अनरेस्ट मतलब कभी कभी गवर्नमेंट उस प्लेस रीजन को छोड़ने के लिए बोल देती है खुद। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, द चेंज इन नंबर ऑफ पीपल इन स्पेसिफिक एरिया एंड टाइम, मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया और टाइम पीरियड में किसी की पॉपुलेशन में चेंज आए। और पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कैसे होती है कि अगर उस कंट्री में पीपल माइग्रेट होके आ जाएं, ओके, एंड या फिर वहाँ की डेथ रेट कम हो और बर्थ रेट ज़्यादा हो। और पॉपुलेशन कम कैसे हो सकती है, वहाँ से पीपल माइग्रेट हो जाएं या फिर वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा हो। तो इसलिए इसके कंपोनेंट है पॉपुलेशन चेंज के, डेट वाज बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। एंड क्रूड बर्थ रेट, द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 पॉपुलेशन इन पर ईयर, ओके, एंड क्रूड डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन पर ईयर। एंड क्रूड बर्थ रेट से भी हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी मेज़र कर सकते हैं, ओके। एंड द माइग्रेशन, माइग्रेशन भी एक फैक्टर है, जैसे पीपल किसी प्लेस में पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके। एंड इसके इस माइग्रेशन पे 2 टाइप से भी क्वेश्चन आता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पीपल प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड व्हाट इज़ प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब जिस प्लेस से पीपल माइग्रेट होके किसी और जगह जाते हैं, तो जहाँ से वो माइग्रेट होके जाते हैं उस प्लेस को कहते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन। एंड जिस प्लेस में माइग्रेट होते हैं उसे कहते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। और ये माइग्रेशन परमानेंट, टेम्परेरी और रीजनल हो सकता है। यहाँ पे 2 टाइप है माइग्रेशन के, इमिग्रेशन एंड ओके। एंड इमिग्रेशन इज मूव इनटू न्यू प्लेस, मूव इनटू अ न्यू प्लेस, मतलब किसी रीजन में पीपल माइग्रेट होकर आ रहे हैं। और इमाइग्रेशन किसी रीज़न से पीपल माइग्रेट होकर किसी और प्लेस या फिर किसी रीजन में जा रहे हैं। इसके फैक्टर हो सकते हैं पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर्स। तो पुश फैक्टर नॉर्मली वो होते हैं जो उन्हें फोर्स करते हैं उस प्लेस को छोड़ने के लिए। एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो, वहाँ की वेजेस कम हो, वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल हो, एपिडेमिक हो, या फिर एजुकेशन अच्छी नहीं हो। और पुल फैक्टर्स, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो, वहाँ पे वेजेस हो, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, सैनिटेशन अच्छा हो, वहाँ का एजुकेशन अच्छी हो, ओके। एंड population of earth more than 7 billion, okay। and 12,000 and 8,000 जब एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा था तो वहाँ पे 8 मिलियन पॉपुलेशन थी। एंड फर्स्ट सेंचुरी एडी में 300 मिलियन से भी पॉपुलेशन कम थी। एंड 6 to 17 सेंचुरी में पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही थी। एंड 1750 सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, उस टाइम 550 मिलियन पॉपुलेशन थी। एंड 18th सेंचुरी में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था, मतलब एक रैपिड ग्रोथ से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। और टेक्नोलॉजी की वजह से बर्थ रेट में भी रिडक्शन आया था, ओके। एंड मोर देन मिलियन या पीपल टू 1 बिलियन, मतलब एक टॉपिक है डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन। मतलब हमें नॉर्मली बहुत सारे मिलियन लगे थे 1 बिलियन पॉपुलेशन बनाने के लिए, और हम नॉर्मली इस टाइम पे 12 ईयर लगे 5 बिलियन से 6 बिलियन पॉपुलेशन होने तक।
ओके। एंड जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं वो ज़्यादा टाइम लगाती हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में कंपेयर टू अनडेवलप्ड कंट्रीज़। ओके, क्योंकि अगर डेवलप कंट्रीज़ होंगे तो वहाँ पे एजुकेशन अच्छा होगा, वहाँ पे पीपल अवेयर होंगे, उन्हें पता होंगे कि जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसके हार्म क्या क्या हैं। एंड जो पॉपुलेशन ग्रोथ है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके बीच ना कोरिलेशन है, क्योंकि अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ हो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही हो, तो नॉर्मली वहाँ की इकोनॉमी अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि उसके सारे रिसोर्सेज तो नॉर्मली पॉपुलेशन में लग जाएंगे। एंड एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन इन 1.64 सीम्स लो एंड बट टोटल पॉपुलेशन ग्रोज ईच ईयर। मतलब जो एनुअल रेट है पॉपुलेशन की वो 1.64% है, ये हमें नॉर्मली कम लग रही है। बट सपोज़ चाइना का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ओके, एंड वहाँ पे नॉर्मली ये मायने नहीं रखता कि वहाँ पे ग्रोथ कितनी हो रही है, भले ही चाहे ग्रोथ कम हो लेकिन जो लार्ज एरिया है पॉपुलेशन वो तो ज़्यादा है ना। एंड जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा हो तो नॉर्मली बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे रिसोर्स का डिप्लीशन हो सकता है। ओके, HIV एपिडेमिक्स इन अफ्रीका, एंड अफ्रीका वॉज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ओके, CIS एशिया पुश्ड टू डेथ रेट एंड रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जहाँ पे एपिडेमिक्स हो तो नॉर्मली डेथ रेट डिक्रीज़ होगी, डेथ रेट होगी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्रीज़ होगी इन एशिया में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है। एंड देन सेकेंड टॉपिक इज़ दैट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट टू लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। मतलब रूरल एग्रेरियन सोसाइटी से अर्बन सोसाइटी में कन्वर्ट होना थ्रू इंडस्ट्रीज़ एंड लिटरेसी। एंड इसको 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज में हाई फर्टिलिटी है, हाई मोर्टेलिटी है। ओके, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो है एंड लिटरेसी भी कम है बहुत ज़्यादा। ओके, एंड लिटरेसी एंड लो टेक्नोलॉजी। ओके, एंड सेकेंड स्टेज इज़ फर्टिलिटी ज़्यादा है बट उसके डिक्लाइन टाइम के साथ साथ वो डिक्लाइन हो रही थी। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड मोर्टेलिटी भी कम हुई। एंड क्योंकि कम हुई क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन डेवलप होने लगी थी। एंड देन थर्ड स्टेज में फर्टिलिटी भी कम हुई, मोर्टेलिटी भी कम हुई और पॉपुलेशन स्टेबल हो गई थी। एंड जो सोसाइटी थी वो अर्बनाइज हो रही थी और लिटरेट भी हो गई थी। अब कुछ मेजर्स हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के। फर्स्ट इज चीफ एंड ईजी एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ओके, एंड फिर सेकेंड इज़ डैट जो पॉपुलेशन है उनको अवेयर कराया जाए थ्रू एजुकेशन, उनको हार्म्स बताए जाए कि पॉपुलेशन अगर इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या क्या हार्म है, और फैमिली प्लानिंग की जाए। एंड थॉमस माल्थूसियस की थ्योरी थी इन 1798 में, उन्होंने कहा था कि जो नंबर ऑफ़ पीपल है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं फूड सप्लाई से भी ज़्यादा, मतलब जितनी फूड सप्लाई नहीं हो रही उससे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। एंड नेक्स्ट कंट्रोल मेजर इज़ सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो रिसोर्सेज को भी हम फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेन करके रख पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में नॉर्मली मैंने पूरे चैप्टर को शॉर्ट में समराइज़ कर दिया है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।